निर्भया के बाद अभया, आखिर क्यों? हिंदुस्तान में क्या औरतें सेफ हैं? बंगाल में औरतें कितनी महफूज है? आइए हम बात करते हैं। आर्टिकल मेडिकल रेप एंड मर्डर केस में अभी भी बहुत सारी मिस्ट्रीज है। हालांकि संजय राय को उम्र कैद की सज़ा हो गई है, लेकिन आखिर किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? आज एक ख़ास मुलाकात में हमारे साथ एक मुतहरिक समाजी कारकुन और ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की प्रेसिडेंट मोहतरमा शबनम परवीन हमारे साथ है। आइए हम बातें करते हैं उनसे हालात हाजरा पर, ख़ास तौर से आरजीकर हॉस्पिटल के मामला को लेकर हम उनसे बात कर रहे हैं। इस नज़रिए को वो बताएंगे कि आरजीकर में जो कुछ भी हुआ ये कितना सियासत था या क्या कुछ है, उनके ही ज़ुबानी हम सुनते हैं। मोहतरमा, हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ डेस्क टीवी में आपका इस्तकबाल है। आपके इस चैनल को बहुत बहुत मैं धन्यवाद और स्वागत खुश आमदीद करती हूँ। और शमीम साहब से जो हमारी मुलाकात है, इस मुलाकात को भी मैं बहुत तहे दिल से इसका शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं तमाम मेरे जितने व्यूअर्स हैं सबको मैं अपना सलाम पेश करती हूँ। और इसके साथ मैं अपनी जो दिल की मेरी जो गहराई है, जो तड़प है, उसको मैं बयान करना चाहती हूँ। मोहतरमा, मेरा एक सवाल था आपसे कि 8 और 9 अगस्त 2024 को जो हालात आरजीकर हॉस्पिटल में हुए, निर्भया के बाद हम लोगों ने अभया देखा, तो निर्भया से अभया को आप किस तरह जोड़कर देख रहे हैं? शमीम भाई, मैं ये कहना चाहती हूँ कि निर्भया का जो तड़प जो हम लोगों ने टीवी चैनल पे देखा था, जिस तरह से जब उसे हांगकांग या सिंगापुर कहीं इलाज करने के लिए ले जाया गया था, जब डॉक्टर से वो बात करती थी तो कहती थी कि मुझे जीना है, मैं जीना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। तो उसी तरह इस हमारी डॉक्टर बिटिया का जो हालात 8 और 9 अगस्त के दरमियान जो हुआ, तो मेरा नज़रिया ऐसा है कि ये उससे भी भयानक और भयावह था। मेरा नज़रिया है, अब आवाम इसको किस तरह से देखती है, लेकिन मैं एक माँ हूँ और उस माँ के उस नज़रिए से मैं देखती हूँ कि ये जो हादसा जो हुआ है, इन निर्भया को जिस तरह से तड़पाया गया था, जिस तरह से हम लोगों ने उसकी हर एक चीज़ के हर एक अज़ू के बारे में सुना था, उसी तरह इस डॉक्टर बेटी को भी उसी घाट में उतारा गया। जब हम लोग ने ये दृश्य देखा था, वो जो उनका जो डेड बॉडी आज भी हमारे आंखों के सामने दर्शाता है कि उनका तो जो 2 पैर था, इस तरह से राइट ट्रायंगल की तरह उसको कर दिया गया था, जैसे लगता था कि जैसे हम लोग मुर्गी को चीरते हैं उस तरह से चीरा हुआ था। उस दृश्य को आज भी, वो सीन जो, वो तस्वीर को आज भी हम लोग नहीं भुला पाते हैं। तो अफसोस की बात ये है कि जब हम लोगों ने जब टीवी पे ये रिवील हुआ ये पिक्चर, तो बहुत अफसोस के साथ हमको ये बयान करना पड़ रहा है कि हम लोगों ने देखा कि अभया वहाँ पर उनका बॉडी रखा हुआ है, उस पर ब्लू रंग का चादर डाला हुआ है और उनका बैग एक साइड में रखा हुआ है, चप्पल रखा हुआ है, उनका मोबाइल और लैपटॉप रखा हुआ है और वहाँ पर कुछ चेयर वगैरह रखा, बिल्कुल सब अपने सामान जो है ना, सारा एकदम बिल्कुल मुकम्मल जिस तरह रहना चाहिए था वैसा था। तो मेरा सवाल है कि अगर कोई इंसान मेरे ऊपर हावी हो रहा, मुझको कुछ करने की कोशिश कर रहा है, मारने की या कुछ भी, तो उसके साथ कहीं ना कहीं झड़प होती है, झड़प होगी, चाहे वो जानवर हो या कोई भी, वो झड़प होगी, एक दूसरे से आक्रमण होगा। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में एक आदमी का हाथ था या और भी लोग इसके साथ जुड़े हुए? नहीं, हमको तो ऐसा लगता है कि इस मामले में एक आदमी का हाथ नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तभी तो अगर कुछ लोग नहीं जुड़े होते हैं तो इस तरह से घटना स्थल पर इतने सारे लोगों की मौजूदगी और डीसी सेंटर और कौन बड़े बड़े विधायक क्यों आए? बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा, आखिर संजय राय है कौन? एक 8 से 10 हज़ार कमाने वाला सिविल वॉलंटियर, बहुत बड़ा पद नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा इंसान नहीं, बहुत बड़ा ऑफिसर नहीं, कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए इतने सारे लोगों की मौजूदगी, ये सबसे बड़ी हैरान करने वाली माजरा है, जिससे हम लोग हैरान हैं कि आखिर वजह क्या है। तो ये इतने सारे लोग वहाँ पे, आपने देखा होगा कि अगर मामूली से एक एक्सीडेंट कहीं हो जाता है तो वहाँ पर जब डेड बॉडी, गाड़ी गिर जाता है या डेड बॉडी, उसको फ़ौरन पुलिस कवर अप कर लेती है और कोई भी पर्सन को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन हम लोगों ने अपने आंखों से देखा है कि वहाँ पे सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को कोई ममानियत नहीं। 24 घंटे के अंदर वाल को भी गिरा दिया गया था, कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की जा रही थी जो कुछ हादसा हुआ था, कि शायद
कोई सवाहद ना मिले, कोई सबूत ना मिले, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, अब इस बारे में एक नया मुद्दा उठ रहा है कि जो पीजीटी थे उन लोगों ने इस पर सिग्नेचर किया था कि वॉल को तोड़ना है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, उन पीजीटी से भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप भी एक इंसान है, किसी के बेटे होंगे, बेटी, जिन लोगों ने साइन किया, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आखिर जहाँ पर इतना दर्दनाक हादसा हुआ, आप लोगों को साइन करने की ज़रूरत क्या थी? दीवार को तोड़ने की ज़रूरत क्या थी? तो मेरा तो मन ये करता है कि वो पीजीटी भी शायद कुछ जानते होंगे, तभी तो उन लोगों ने साइन किया। अभया के साथ कुछ उस दिन और भी डॉक्टर पोस्टेड थे, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से हम लोगों ने न्यूज़ चैनल, अखबार के ज़रिए से जिस तरह से हम लोगों को मालूम हुआ है कि उस रात उन्होंने 4 डॉक्टरों के साथ बैठ के डिनर किया था। ये बात उन्होंने अपनी मम्मी से बताया था कि अब हमारा डिनर आ चुका है, अब हम लोग खाने जा रहे हैं, आप लोग भी खाना खा के सो जाओ। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, कहीं ना कहीं ये लगता है, जिस तरह से उनका डेड बॉडी को देखा कि क्या खाना ही में कुछ मिला दिया गया था, ऐसा भी हो सकता है। अभी हाल ही में हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है जिसमें संजय राय को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, तो इस फैसले से आप कितना मुत्तफिक हैं? देखिए, इस फैसले से हम इसलिए मुस्तक़िल हैं कि इस जो करप्ट जो हुआ, ये जो गेम है, इस गेम में बहुत सारे लोगों की शामिल हैं। तो अगर संजय राय को उम्र कैद हुआ है, ये उम्र कैद जो है ये फांसी से भी दर्दनाक सज़ा है कि इंसान तिल तिल जलता रहेगा, मरता रहेगा जब तक नहीं उसका मौत होगा। और फांसी के अदाबी होता भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर हमारे नज़रिए से पूछेगा तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हो सकता है जज साहब ने जो फ़ैसला दिया, जो 172 पेज का जो पेज जो आया है सामने फ़ैसला का, उस फैसले के हर एक कोटेशन को तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन फैसले के जब कोटेशन को पढ़ने से, समझने से पता चलता है कि शायद जज साहब ने कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमियां देखी थी, इसलिए उसको ज़िंदा रखा है कि ताकि ये ज़िंदा रह के कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा, सबूत मिलेगा। हुकूमत मगरबी बंगाल को इस मामले में आप कहाँ पाती हैं? कितनी जो मोहतरमा हमारी सीएम है, उन्होंने इस केस के साथ कितना इंसाफ किया? वो खुद सड़क पर निकल आती हैं इंसाफ के लिए और खुद डॉक्टर को रातों रात चेंज करके कहीं और पोस्टेड कर देती है, सब के पीछे माजरा क्या है? देखिए मोहतरमा हमारी जो सीएम है, मेरा अपना नज़रिया है, मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं जनता की आवाज़ हूँ, मेरी आवाज़ से लोगों की आवाज़ जुड़े और इस आवाज़ को बुलंद किया जाए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ मोहतरमा सीएम साहबा ने जो अपना जुलूस निकाला, एहतजाज किया कि मैं डॉक्टर के लिए फांसी, पहले ही उन्होंने गलत वर्ड इस्तेमाल किया था, आप लोगों ने सुना होगा, टीवी में बहुत से वायरल हुआ कि दोषी को फांसी दो, दोषी को फांसी दो, जो इंसाफ मारा उसको फांसी दो, बंगला में ये वर्ड को बोला गया, तो ये वीडियो वायरल हो गया। दूसरी बात, अगर मोहतरमा को हमारी विक्टिम से, हमारी डॉक्टर से अगर मोहब्बत होता, हमारे देश से मोहब्बत होता, तो वो संदीप घोष को कभी ये आर्टिकल से निकाल के नेशनल मेडिकल में वो नहीं, उनको वहाँ का प्रिंसिपल नहीं बनाती। सबसे पहले बात, वहाँ का वो प्रिंसिपल नहीं बनाती। और जिस तरह से उन्होंने निर्भया का जब तक डेड बॉडी नहीं, उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है कि उन्होंने बोले कि मैं विनीत गोले से रात 2 बजे तक बात की हूँ, जब तक डेड बॉडी को शमशान घाट तक पहुँचाया नहीं, कि जब तक उसका आखिरी संस्कार नहीं हुआ। ऐसा क्या था? संजय राय कौन था, क्या था जो कि इतनी जल्दी थी उस डेड बॉडी को जलाने की? आज अगर आज कुछ लोगों का कहना है, मैं किसी का बयान सुनती हूँ, उन लोग बोलते हैं कि आप लोग लकी हैं कि आप लोग मुस्लिम हैं, कि आप लोग का डेड बॉडी को अंदर ज़मीन में दफनाया जाता है, अगर कुछ बात होगा तो उसको निकाला जाएगा। जिस तरह आलिया यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट था, नाम उसको याद नहीं आ रहा, उसका डेड बॉडी को निकाल के दोबारा से पोस्टमार्टम हुआ था, लेकिन यहाँ पर तो डेड बॉडी को बिल्कुल जला दिया गया। और एक बहुत दुख की बात सुनने को मैं निजिता की माँ से सुनी, डॉक्टर बेटी की माँ से। उन्होंने कहा जब हमारी बेटी को चिमनी के अंदर डाल दिया गया, डालने के बाद वहाँ के जो विधायक थे उन्होंने वहाँ के काउंसिलर का पीठ थपथपाया, बोला कि वेल डन बॉय, वेल डन बॉय। तो मैं ये वो पूछना चाहती हूँ, उनकी माँ ये कह रही थी कि मैं ये पूछा आखिर यहाँ क्या कोई गेम चल रहा था, कोई गेम था, कुछ हो रहा था, शो चल रहा था जिसके लिए वेल डन बॉय, वेल डन बॉय। और ये भी उनकी मम्मी या पापा का कहना है कि वहाँ पे 4 बॉडी रखा हुआ था और उसको बोला इसको छोड़ो, पहले इस बॉडी को जलाना है। उनकी मम्मी का कहना है कि हम लोगों ने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मुंह में आग दिया। और हम लोगों को इस तरह से पुलिस घेर के था, हमारे हस्बैंड को और मुझे 300 से 400 पुलिस घेर के था।
कि हम लोग मीडिया से बात ना कर पाएँ और पोस्टमार्टम को रोक दें और उसके बाद डेड बॉडी को जलाने दें। ये बात वो उठाई थी कि हमारा डेड बॉडी नहीं हम रखना चाहते हैं, लेकिन उसको रखने नहीं दिया। तो मैं अपने सीएम से दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि अगर आप इंसाफ चाहती थी तो आपको वो डेड बॉडी को रखवा देना चाहिए था कि रखो इसको दोबारा इसका पोस्टमार्टम होगा। और सबसे बड़ी दुख की ये बदकिस्मती है कि जिन लोगों ने पोस्टमार्टम किया वो भी वही उसी तरह के लोग थे कि पोस्टमार्टम जो डॉक्टर किया था, मैं उनका वीडियो देख रही थी, वो हंस के सीआईडी के ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जा रहा, हंसते हंसते गाड़ी से उतर रहा है, ना आमी बोलते पारबो ना, आमी बोलते वो आमी बोलते पारबो ना। मतलब इस तरह से सब दर्शा रहे, अपने आप को पेश करें, ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो इसीलिए उनकी माँ का ये कहना है कि मेरी बेटी को एक सरकारी मुलाजिम का मुकाम मिला ही नहीं, उसको इस तरह से वहाँ के लोगों ने पेश किया कि एक तो कुत्ता बिल्ली जैसे मर जाता है, बस उसको निकालो और फेंको। ये जो आप आज हालात देख रही हैं इस मीडिया का, मुस्तकबिल में अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए हुकूमत को? क्योंकि रेप और मर्डर ये आए दिन होते रहते हैं, कहीं ना कहीं आप अखबार उठा के देख लीजिए, टीवी देख लीजिए, हर दिन का ये मामला है, हर दिन ये इस तरह का कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन एक डॉक्टर के साथ, एक ट्रेनी लेडी के साथ इस तरह अगर होता है तो डॉक्टर अपने आप को कितना महफूज और सेफ समझ रहा है। लेकिन आपको बोलने से डॉक्टर नहीं, यहाँ पे कहीं भी लड़कियाँ महफूज और सेफ नहीं हैं। अभी तो एक नया ट्रेंड चल गया है कि ज़्यादा बोलोगी तो आर्टिकल कर देंगे। ये भी आपने सुना होगा न्यूज़ में, चैनल में, पेपर में हम लोगों ने पढ़ा है, न्यूज़ चैनल में सुना है कि ज़्यादा बोलो तो आर्टिकल कर देंगे। तो सबसे बड़ा अगर कुछ करप्ट हो रहा है तो हमारे देश, पूरे हिंदुस्तान में ही, मैं बंगाल का नहीं बात कर रही, पूरे हिंदुस्तान में ही एक वॉर चल रहा है। ये वॉर है, बम गोली बारूद इसका वॉर नहीं है, ये इंसानी वॉर है कि इंसान को इंसान किस तरह ख़त्म किया जाए। मिसाल के तौर पर आप हॉस्पिटल जो आप देखते हो, आए दिन हॉस्पिटल में ये खबर आ रहा है कि नकली दवाई, नकली पानी, नकली वजह से मरीज़ मर रहे हैं। ठीक है, कौन जाता है वहाँ? गरीब लोग जाते हैं, मारा जा रहा है। दूसरा मेरा ये आंसर है कि आज जो बिल्डिंगें बन रही है, ठीक है, तो कहीं बिल्डिंग टेढ़ा हो रहा है, कहीं तिरछा हो रहा है, कहीं गिर जा रहा है, कहीं धम हो जा रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो एक छोटे छोटे घर में रहते हैं, बहुत मेहनत मुशक्क़त करके कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, उससे वो घर ले रहे हैं। घर लेने के बाद वो घर गिर जा रहा है। अब जब सरकार के तक ये बात पहुंचती है तो हमारे मेयर हो, काउंसलर, ये सब लोग पल्ला झाड़ के निकल जाए, बोलते हैं हम लोग का कोई काम नहीं है। तो मैं अपने सरकार के और ये जितने भी कार्यकर्ता लोग, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि जब अगर आप लोग का ये काम ही नहीं है, काउंसलर नहीं देखेगा कहाँ बिल्डिंग बन रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, तो कौन देखेगा? फिर सरकार इसकी जो भरपाई, जो पेमेंट करती है, जो हम लोगों का टैक्स का पैसा से जो इन लोगों को तनख्वाह मिलता है, इतना हाई फाई इन लोगों को ज़िंदगी जो हो जाती है, तो फिर ये ज़िंदगी देने से क्या फ़ायदा? हम लोग गरीब लोगों के लिए क्या फ़ायदा हो रहा है? एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि इतने बड़ा हादसा यहाँ हो गया कलकत्ता में, लेकिन हम लोगों ने पीएम का कोई रिपोर्ट नहीं देखा कि नरेंद्र मोदी ने इस बारे में कोई बयान दिया हो। इतना बड़ा हादसा, ये हादसा मामूली हादसा नहीं है। किसी के साथ रेप होना और फिर उसका मर्डर कर देना और सिर्फ एक आदमी पर इल्ज़ाम लगा के एक आदमी को जेल भेज देना, तमाम लीपापोती करना, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है, आपने सुना होगा, ये बिल्कुल आम खुले आम के चल रहा है बंगाल में, ममता और मोदी का सेटिंग। आपने भी सुना है, हम लोगों भी न्यूज़ चैनल के ज़रिए से देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल सही मानों में सेटिंग है। सेटिंग का मुद्दा सुन लीजिए आप। मोदी सरकार जो सेंट्रल में बैठी है, वो सरकार पहिया पे है, पहिया है, नहीं तो अपाहिज हो जाएगी। अब मैंने बैसाखी पे है, आपको तो पता है, नायडू और नीतीश कुमार। तो मोदी जी सोचते हैं कि अगर मैं ममता जी को नाराज़ करूँगा तो अगर नीतीश कुमार और नायडू जी भागेंगे तो हमें बचाएगा कौन? तो कौन बचाएगा? ममता जी बचाएंगे। तो ममता जी का सबसे अच्छा पॉइंट है कि ममता जी के पास 29 सीट है, जिसकी वजह से इनको कांग्रेस भी सपोर्ट करती है और कहीं ना कहीं बीजेपी भी सपोर्ट करती है। और यहाँ पे जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता चिल्लाते हैं, जैसे कि क्या नाम है, एक जो है सुजल घोष और शुभेंदु अधिकारी, बहुत लोग हैं जो लोग चिल्लाते हैं। तो मैं जब कभी न्यूज़ देखती हूँ तो सोचती हूँ कि ये लोग इतना चिल्लाते हैं, तो इन लोग का चिल्लाना का कहीं पर तो असर नहीं दिख रहा है। इन लोग का जो चिल्ला तो असर मतलब क्या है, ऐसा लगता है कि बस तुम लोग चिल्लाओ फील्ड में और हम लोग उसका फ़ायदा उठाते रहेंगे।
तो आप बताइए, जहाँ पर हमारा प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म, इतना बड़ा कांड हुआ, उसकी एक लफ्ज़, एक ज़बान भी उन्होंने नहीं बोला। यहाँ तक कि बहुत अफसोस की बात है कि जो डॉक्टर बिटिया के पापा ने मेल किया था अमित शाह जी को कि आप कलकत्ता आ रहे हैं, मुझसे 10 मिनट के लिए मिलिए, लेकिन उन्होंने नहीं मिला, ये भी आपको पता होगा, उन्होंने उनसे नहीं मिला। तो ये भी बहुत अफसोस की बात है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, इस हिंदुस्तान में लोग इंसाफ के लिए लड़ते लड़ते मर जाएंगे, सांस टूट जाएगा, थक जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, इंसाफ नहीं मिला होगा। अबाया के माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे कहना रास्ता है उनका, अब देखिए जिस तरह से उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है, जिस तरह से नेता लोग, कोई बोल रहा है पैसा के लिए कर रहे हैं, कोई बोल रहा है नेता बनना चाहते हैं, कोई बोल रहा है पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। कल मैं उनका इंटरव्यू दे रही थी, उनके पिताजी रो रहे थे और बोल रहे थे जो लोग हमारे बारे में गलत बातें कर रहे हैं वो काइंडली 9 फरवरी को हमारी बेटी का बर्थडे है, आप लोग आइए, आप लोग को इन्वाइट है और हमें सही गाइडलाइन दिखाइए। ये जो हो रहा है, जो बड़े बड़े लोग जो उनके ऊपर पत्थर फेंक, टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि जो अदर्स पार्टी, अपोजिशन पार्टियां जो है वो सियासत कर रही है, तो ये बात क्यों बोली जा रही है कि वो सियासत के, वो तो इंसाफ चाहते हैं। हाँ। तो इंसाफ को आप सियासत से क्यों जोड़ रही है? देखिए टीएमसी जो है ना, टीएमसी का जो जितने भी लोग हैं इसके अंदर, आप किसी को भी समझा नहीं पाएंगे। कहीं भी अगर दुर्नीति होता है तो ये लोग उस चीज़ को मानने को तैयार, बोला जाता है ना कि अगर आप गलती कर रहे हैं, अगर गलती को आप मान लीजिए तो उसका सुधार हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लोग मानने को तैयार नहीं कि हमने गलती की। आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई है। पात्रो चटर्जी इतना रुपया निकला, हमारे जो लोग हैं, नेता लोग, वो बोलते हैं कोई प्रूफ है, कोई सबूत है, पात्रो चटर्जी जेल में है, कोई सबूत है। अरे भाई सबूत क्या,